हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वायु के आधार पर व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण और महाप्राण। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपन के आधार पर व्यंजन। तो कंपन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अघोष और सघोष। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अघोष क्या होता है? जिनके उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता, जैसा कि उसके नाम में लिखा है अघोष, जिसमें कंपन ना हो वो होते हैं अघोष। कंपन ना हो, जिसमें कम कंपन हो वो अघोष होता है, और जिसमें कंपन अधिक होता है वो हमारा सघोष होता है। अब जानते हैं अघोष और सघोष कौन कौन से होते हैं। ये हमारे वर्ण लिखे हैं। सभी वर्गों के जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, सभी ये जो हमारे ये वर्ण दिए हुए हैं, पांचों वर्ग कचट तक के पहले और दूसरे वर्ण, पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं ये हमारे अघोष होते हैं। पहले और दूसरे वर्ण, तो ये टोटल हमारे कितने हो गए? 10। अघोष की संख्या कितनी होती है? अघोष की संख्या होती है 13। कैसे होती है 13? सभी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और श श श, यानी इसको याद करने की ट्रिक क्या है? 1 2 और श श श, ये हमारे अघोष होते हैं। कितने आसान है इसको याद करना। पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों श, ये सब हमारे अघोष होते हैं। और बाकी हमारी वर्णमाला में जितना भी बचा हुआ वो सब हमारे सघोष हो जाएंगे। यानी कि ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब हमारे सघोष में आएंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी हमारे सघोष में आएंगे। और इनकी संख्या कितनी होगी सघोष की? सघोष की संख्या अघोष की उल्टी होती है, यानी कि 31। कैसे? ये पांचों वर्ग के तीनों वर्ण, इनकी संख्या कितनी है? टोटल 15, प्लस सभी स्वर, जो सभी स्वर आते हैं, स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11। यानी सभी स्वर, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, सभी स्वर जिनकी संख्या 11 है। और उसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, और एक हमारा ऊष्म व्यंजन जो हार रह गया था, सबको मिलाकर हमारे हो जाएंगे 31। क्या क्या आते हैं? सभी ये वर आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे 11, और अंतस्थ व्यंजन आएंगे। य, र, ल, व और एक ऊष्म व्यंजन। हाँ, ये सभी जितना भी हमारा वर्णमाला में बचा हुआ है वो सब हमारे सघोष में आएंगे। और अघोष में क्या आएंगे? पहला, दूसरा और तीनों श, ये हमारे अघोष होंगे। तो बड़ा आसान था इसको समझना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।